हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, देखिए कल हमने यानी संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम यानी बेसिक ज्ञान के बारे में आपको हमने कुछ समझाया था और उनकी परिभाषाएं भी लिखाई थी। तो आपको पढ़नी है वो और याद करनी है, और आपने याद किया होगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। देखिए, और हमारी ये जो वीडियो हैं आपको अच्छी लगती है तो इनको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखिए, कक्षा 8 विषय गणित, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम यानी बेसिक ज्ञान का, यानी कल हमने 1 से लेकर 8 तक कुछ पॉइंट लिखाए थे। संख्या से जीरो यानी संख्याओं से ही हमने स्टार्ट किया था, यानी संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक होती है, और यानी 0 से लेकर और 9 तक संख्या होती हैं, और उन्हीं से ही इन्हीं को संख्याओं को मिलाकर ही क्या बनती हैं, यानी इन्हीं अंकों को मिलाकर और क्या बनती हैं, संख्या बनती हैं। तो कल हमने स्थानीय मान, भाज्य अभाज्य, उसके बाद में सहभाज्य संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं के बारे में आपको परिभाषा सहित समझाया था। अब नवा पॉइंट है सम संख्याएं। तो सब सम संख्या में, सम संख्या उसे कहते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से भाज्य होती हों, या फिर ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता हो, तो ऐसी संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। तो अब उसके बाद में देखिए, सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से भाज्य हों। देखिए, वे संख्याएं जो 2 से भाज्य हैं, 2 से भाज्य हैं, अर्थात जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग चला जाता हो, तो ऐसी संख्याओं ऐसी संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। देखिए, वे संख्याएं जो 2 से भाज्य हैं, अर्थात जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता हो, तो ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि। तो उसके बाद में ये संख्या कैसी हैं, हमारी सम संख्या हैं। कैसी हैं ये? सम संख्याएं। तो अब देखिए इसमें, तो ये नवा पॉइंट है सम संख्याएं। तो वे संख्याएं जो 2 से भाज्य हैं, इसका मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो, तो वो संख्याएं कैसी होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। अर्थात जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता हो, तो ऐसी संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 से 12 और आदि संख्या। अगला है विषम संख्या। विषम संख्याएं। तो अब देखिए, विषम संख्याएं, इनको आप ये जरूर करें कि, यानी मैंने आपको कल भी बताया था कि इन परिभाषाओं को आप याद कर लें और होमवर्क में ज़रूर इनको नोट कर लें। तो उसके बाद में विषम संख्याएं हम उन्हें कहते हैं वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो। तो वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं।
तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हों, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं भाई? ऐसी संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। देखिए, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, तो ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं, यानी जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 आदि। तो ये कैसी संख्या है? ये विषम संख्या है। ये कैसी संख्या है? ये विषम संख्या है। तो अब उसके बाद में ये विषम संख्याएं, तो अब देखिए अगला पॉइंट है 11वां पॉइंट है, यानी वास्तविक संख्याएं। यानी वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? देखिए, वास्तविक संख्याएं हम उन्हें कहते हैं कि जो परमेय और अपरमेय संख्याओं के एक संग्रह को ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है और यानी एक उसने बैग ले रखा है, बैग में यानी रास्ते में जा रहा है, तो उसने उस बैग में परमेय संख्या मिली, उसको भी उठा कर रख लिया। अपरमेय संख्या आगे चला, अपरमेय संख्या मिली, उसको भी उस बैग में रख लिया। फिर और आगे चला तो उनको परमेय और अपरमेय संख्या जैसी मिलती जा रही, उन सभी संख्याओं को बैग में रखता जा रहा है। अब उस बैग को लेके वो कहीं जा रहा है, तो उससे कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि भाई इस बैग में क्या है? तो वो ऐसे थोड़ी बोलेगा भाई परमेय और अपरमेय संख्या है, ऐसे नहीं बोलेगा। वो कहेगा भाई इसमें वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो इसका मतलब हम यानी वास्तविक संख्याएं उन्हें कहते हैं कि जो परमेय और अपरमेय संख्याओं के एक संग्रह को ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो अब उसके बाद में देखिए वास्तविक संख्याएं के परमेय संख्याएं एवं अपरमेय संख्याओं, परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के एक संग्रह को ही, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं के एक संग्रह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। एक संग्रह का मतलब यानी दोनों को एक स्थान पर इकट्ठा करना, यानी दोनों का परमेय और अपरमेय का एक समुच्चय को, यानी परमेय और अपरमेय संख्याओं के एक समुच्चय को ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी परमेय और अपरमेय संख्याओं के एक जगह पर स्थान पर इकट्ठा कर रहे हैं, तो उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के एक संग्रह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब मान लीजिए देखिए वास्तविक संख्याएं परमेय और अपरमेय भी देखिए हम आपको बताएंगे कि परमेय और अपरमेय मान लीजिए जैसे 2 है, √3 है, 0.001002 इस तरह से, और उसके बाद में 3/5, 1/2 आदि।
तो इसमें परमेय और अपरमेय दोनों प्रकार की संख्याएं, ये 2 परमेय संख्या है, 2/5 ये भी परमेय, 1/2 ये भी परमेय संख्या है, √3 एक अपरमेय संख्या है और ये भी एक कैसी है, अपरमेय संख्या है। यानी परमेय और अपरमेय के एक संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इनमें परमेय और अपरमेय संख्या दोनों ही प्रकार की पाई जाती है, किसमें, वास्तविक संख्याओं में। अब देखिए अगला पॉइंट, परमेय संख्या। अगला पॉइंट है 12वां पॉइंट है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, देखिए परिमेय संख्याएं हम कैसे कहते हैं कि परिमेय संख्या होती हैं यानी वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हों, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो अब उसके बाद में देखिए इसमें वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हूँ, यानी वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हों, तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी मान लीजिए, देखिए वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हों परंतु Q बराबर नहीं होना चाहिए क्या, 0, तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। देखिए P/Q के रूप में होनी चाहिए, परंतु Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया, इस Q का मान 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं है। फिर दूसरी बात देखिए, परिमेय संख्या और भी है, जैसे P/Q के रूप में भी लिखी जा सकती हो जिनका पूरा वर्गमूल आ रहा हो, वो संख्याएं भी, और अक्सर शांत भिन्न हो जिनमें मान लीजिए पूरा भाग चले जाता हो। तो यानी कई प्रकार की परिमेय संख्या होती है। जैसे एक तो P/Q के रूप में आ रही हो संख्या, एक ऐसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल आ रहा हो, पूर्णतः वर्ग संख्या हो, और उसके बाद में एक शांत भिन्न हो। शांत भिन्न का मतलब यानी जिसमें पूरा यानी भाग जा रहा हो। तो अक्सर ये किस में आती है, परिमेय संख्या में पाई जाती हैं। अब जैसे परिमेय संख्या हमारे देखिए, जैसे 1/2, 5/2 और 22/7, √25, उसके बाद में √9, √36 और यानी आदि। देखिए ये सभी 1/2 शांत भिन्न, 5/2 भी शांत भिन्न, यानी 22/7 P/Q के रूप में है। ये किसके रूप में, P/Q के रूप में है। ये √25 का वर्गमूल 5 है, √9 इसका वर्गमूल 3 है, √36 इसका वर्गमूल कितना है, 6। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद में दूसरा है, अगला है, देखिए 13वां पॉइंट है, यानी अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं, देखिए अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं, यानी इसी भाषा से क्या है, थोड़ा सा
विपरीत है। इसमें तो हम कह रहे हैं कि भाई वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती हो। इसमें है कि यानी वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हों, परंतु वहां भी q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो अब जैसे देखिए, वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हों, परंतु वहां भी q बराबर नहीं होना चाहिए 0। लिखी नहीं जा सकती हों, वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हों, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं भैया, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब देखिए, इसमें भी वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हों, परंतु यहाँ भी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब देखिए, अपरिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है। एक तो p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हों, एक उनका ऐसी संख्या है जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आ रहा हो, और यानी जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आ रहा हो, तो उसके बाद में नहीं आ रहा हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई। अब देखिए, यहाँ एक पाई जो है, ये पाई का मान होता है वैसे तो 22/7 होता है। पाई बराबर होता है 22/7 और 3.14 और आगे भी होता है इसका। अब उसके बाद में पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु इसका मान जो होता है वो किस में, परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब यहाँ ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये तो आएगी अपरिमेय संख्या में, और ये किस में आती है, परिमेय संख्या में, क्योंकि ये p बटे क्यू के रूप में है। तो अब उसके बाद में, और इसका जो 3.14 है जो चलता ही जा रहा है, इसको बोलते हैं मान लीजिए अशांत भिन्न, जो वो p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा रहा है, इसलिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में √2, √3, √5, उसके बाद में है 0.01001 और 001 इस तरह से, और इसी प्रकार से 2.02 और 0.2 और इस तरह से, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या हैं। तो ये क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। तो यानी परिमेय संख्या वे कहते हैं, यानी वे जो p बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती हों, वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती हों और जिनका पूरा पूरा वर्गमूल आ रहा हो, और अक्सर ज़्यादातर यानी शांत भिन्न होती हो। कुछ अशांत भिन्न भी आ जाती हैं p बटे क्यू के रूप में, क्योंकि वो p बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, अशांत भिन्न भी। तो उसके बाद में ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है जिनका पूरा पूरा वर्गमूल आ रहा हो और p बटे क्यू के रूप में आ रही हों। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हों और q का मान 0 नहीं हो, तो ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, और जिनका पूरा पूरा वर्गमूल भी नहीं आ रहा हो। तो ऐसी संख्याएं कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं, पाई, √2, √3, √5, और ये संख्याएं √23 यानी आदि। तो ये संख्याएं कैसी हैं, एक भाई अपरिमेय संख्याएं हैं। देखिए, अब है भाजकता के नियम। कुछ भाजकता के नियम है, जैसे 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, 7 का है, 9 का है,
और 11 के, तो ये क्या है, भाजकता के नियम है। अब हमने आपकी जो परमेय संख्या है, परमेय संख्या वास्तविक, सहभाज्य, पूर्ण और पूर्णांक, अंक संख्याएं, सब कुछ आपको लिखा दिया, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है और आपको याद रखनी है। अब देखिए भाजकता के नियम में, तो सबसे पहला है यानी पॉइंट नंबर पहला इसी भाजकता में, यानी 2 से भाजकता का नियम, 2 से भाजकता का नियम। यानी देखिए 2 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि वे संख्याएं जिनका इकाई अंक सम संख्या में हो, जैसे 0 है इकाई अंक, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो यानी वह पूर्णतः 2 से विभाजित होगी, निश्चित है ये। तो उसके बाद में जिस संख्या के अंत में, जैसे संख्या के अंत में, जैसे संख्या के अंत में यानी जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी, 2 से भाज्य होगी। यानी वह संख्या क्या होगी भाई, 2 से क्या होगी, भाज्य होगी। तो जैसे मान लीजिए 4550 और उसके बाद में 46 और यानी 358 और यानी जैसे आदि। तो ये संख्याएं जो है 45, 50, 46, 358, तो ये क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित हैं। क्यों? क्योंकि इनके इकाई अंक में 0, 6, 8, मैंने बोला है कि यानी जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती है, तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। अब है देखिए अगला पॉइंट है दूसरा, 3 से भाजकता का नियम। इसका मतलब 3 से भाजकता का नियम। तो 3 से भाजकता का नियम है कि यानी वे संख्याएं यानी जिनके सभी अंकों का योग करें और उन अंकों के योग में यदि 3 का पूरा भाग जा रहा है, तो इसका मतलब जो संख्या दी हुई है वह 3 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। यानी सभी अंकों का क्या होना चाहिए, योग ऐसा होना चाहिए, सभी अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। तो अब देखिए जैसे जिस संख्या के अंकों जैसे संख्या के अंकों जिस संख्या के अंकों के योगफल में 3 का पूरा भाग 3 का पूरा भाग चला जाता हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः क्या होगी भाई, विभाजित होगी। इसका मतलब उसमें मान लीजिए जिस संख्या के जिस संख्या के अंकों के योगफल में 3 का पूरा भाग यानी पूरा
भाग चला जाता हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। तो विभाजित होगी, जैसे मान लीजिए, जैसे हमारी यानी कोई हम संख्या लें, तो संख्या लें जैसे मान लीजिए 85 76, 85 और 76 कोई संख्या लें हम, तो 85 और 76 तो अब उसके बाद में देखिए इसमें, और यानी इनमें सभी में यानी 85,761 कोई संख्या लें, तो अब इसमें देखते हैं इन सब का योग यानी कितना हो रहा है। तो मान लीजिए जैसे देखिए 8 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस कितना 1, तो 8 5 13, 13 और 7 20, 20 और 6 26, 26 और 1 27। तो इसका मतलब इसका योग कितना आ गया, सभी अंकों का योग कितना है, 27 है। 85,161 कोई संख्या थी। अब हमें ये देखनी है कि भाई ये पूर्णतः 3 से विभाज्य है कि नहीं है, यानी 3 का इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम इनके सभी अंकों का योग करें, और उन सभी अंकों के योग में यदि 3 का पूरा भाग जा रहा है तो इसका मतलब ये पूर्णतः 3 से क्या है, विभाजित है। तो 8 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 1 इन सब का योग जोड़ें, 8 5 13 और 7 20 और 6 26 और 1 27। तो 27 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये हो गया आपका 3 से भाजकता का नियम। तो अब 3 से भाजकता का नियम, अब देखिए इसमें अगला है 4। अगला है 4 से भाजकता का नियम तीसरा। 4 से भाजकता का नियम, देखिए 4 से भाजकता का नियम, तो यानी 4 से भाजकता का नियम, मान लीजिए कोई संख्या है हमारी, तो कोई संख्या है तो उसमें मान लीजिए इकाई और दहाई, इकाई और दहाई के अंकों में यदि 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कोई भी हमारी संख्या है और संख्या के इकाई और दहाई इन दोनों अंकों में मान लीजिए 4 का पूरा भाग जा रहा है, तो वह 4 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होती है वो संख्या। तो वह पूर्णतः संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। कब, जब इकाई और दहाई दोनों अंकों में कितने का भाग जा रहा हो, 4 का। तो अब उसके बाद में देखिए जिस संख्या के, जैसे संख्या के इकाई व दहाई, इकाई व दहाई के अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो तो वह संख्या 4 से क्या होगी भाई, विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। इसका मतलब जिस संख्या के इकाई व दहाई के अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो तो वह संख्या 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, तो मान लीजिए जैसे कोई हम संख्या लेते हैं, तो यानी 15,396। तो अब देखिए 15,396 ये संख्या लेते हैं, तो इसका इकाई अंक 6 और दहाई का अंक कितना है, इसमें 96 है। तो इसका मतलब इन दोनों में 96 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, देखते भाई, देखो 4 का भाग 96 में दें तो 4 दून 8, 1 बच गया, 4 चौका 16। तो इसका मतलब इकाई और दहाई दोनों में 4 का पूरा भाग जा रहा है, यानी 96 में पूरा पूरा भाग जा रहा है कितनी बार, 24 बार, 24 चौका 96। तो इसका मतलब ये 15,396 जो है ये पूरी तरह से 4 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। तो पूर्णतः क्या है, ये 4 से भाई विभाजित है। तो इसमें
अब देखिए यहाँ लिख देते हैं कि भाई यहाँ 96 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो यानी 15,396 पूर्णतः 4 से क्या है भाई, ये विभाजित है, 4 से विभाजित है। इसका मतलब यहाँ 96 में 4 का पूरा भाग जा रहा है तो 15,396 पूर्णतः 4 से क्या है, विभाजित है भाई। अब उसके बाद में अगला पॉइंट है कौन सा, चौथा। तो अगला पॉइंट है चौथा है, देखिए इसमें 5वां है, 5 से विभाजित यानी 5 से भाजकता का नियम, 5 से भाजकता का नियम। तो 5 से भाजकता का नियम है, मान लीजिए जिस संख्या के अंक में 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से क्या होगी, पूरी तरह से विभाजित होगी। यानी कोई भी अंक है, यानी कोई भी संख्या है हमारी, उसका इकाई अंक मान लीजिए 0 है या 5 है, तो मान लीजिए उस संख्या में 5 का पूरा भाग जाएगा। तो उसके बाद में देखिए जिस संख्या, जैसे संख्या के इकाई अंक के, जिस संख्या के अंत, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 है, तो 5 या 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः क्या होगी, 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। देखिए जिस संख्या के अंत में 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूरी तरह क्या होगी भाई, विभाजित है। इसका मतलब मान लीजिए उसका इकाई अंक में कोई भी संख्या लें हम, उसका इकाई अंक 0 या 5 है तो मान लीजिए वह पूरी तरह से 5 का उसमें पूरी तरह से भाग जाएगा, यानी पूरा भाग जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ हम संख्या लेते हैं, मान लीजिए 85,970, 85,970। अब इसका इकाई अंक कितना है, 0 है, तो इसका मतलब इसमें 5 का पूरा भाग जाएगा। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे 5 का भाग दे इसमें 85,970 में, 5 एकम 5, 3 बच गए, 7 5 35, उतालिए कितना 9, 5 एकम 5, उतालिए कितना भाई, बच गए इसमें 4, 47, 9 पंजे 45, 2 बच गए 0, 4 पंजे 20। तो इसका मतलब पूरा भाग जा रहा है इसमें। तो ये संख्या पूर्णतः क्या है, ये विभाजित है भाई। अब उसके बाद में जैसे 45,775, 45,775, तो उसके बाद में देखिए 45,745, तो इसमें भी ये भी पूर्णतः क्या है, 5 से विभाजित है। देखिए 45,745, इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इकाई अंक इसका 5 आ रहा है, तो उसके बाद में ये भी पूर्णतः संख्या क्या है भाई, विभाजित है। तो अब देखिए ये 4 का हो गया, ये कितने का हो गया, 5 का हो गया। यानी 4 से भाजकता का नियम, जिस संख्या के इकाई व दहाई के अंकों में 4 का पूरा भाग जा रहा हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। इसका मतलब जैसे 15,396, तो इसमें इकाई और दहाई 96, तो यहाँ 96 में 4 का पूरा भाग जा रहा है, तो ये 15,396 4 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। इसी प्रकार से 5 से भाजकता का नियम है, तो जिस संख्या के अंत में 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूरी तरह क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे 85,970 और 47,745। आज की वीडियो में इतना ही बहुत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।